वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। आपका इस्तकबाल करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इंशाअल्लाह बहुत अहम मौजू पर मुफ़क्किर कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खालिद अय्यूब साहब क़िबला मिसबाही मद्दसिल्लहुल नूरानी गुफ्तगू करेंगे। और हज़रत की शख्सियत मोहताज तारुफ़ नहीं है, और इस वक्त नौजवान उलमा के लिए हज़रत की शख्सियत मिशल राह की हैसियत रखती है। हज़रत का इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सब दुआ। सबसे पहले आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई और आपका जो इब्तिदाई तालीमी सफ़र है वो किस तरह से शुरू हुआ? मेरा वतन कस्बा शरानी आबाद है, जो पुराना ज़िला जिसका नागौर और नया ज़िला गिलवान होता है। ये राजस्थान के तकरीबन बीच में वाक़े एक कस्बा है और मुस्लिम आबादी है, पठानों की बस्ती है। शरानी हमारे कबीले का नार है और वही फिर हमारा सरनेम बनता है। और मेरी पैदाइश 88 की है और इब्तदाई तालीम मैंने अपने वालिद मोहतरम हाजी पीर अहमद साहब से हासिल की, यानी पुराने पाक और उर्दू वगैरह और इमला वगैरह की तालीम। और उसके बाद में फिर मैंने तत्स निज़ामी में एडमिशन लिया जामिया हनफिया नईमुल मकाना में, और फिर 1 साल अल-जामिया इस्लामिया रोनाही पढ़ना हुआ और उसके बाद में जामिया अशरफिया से मैंने फरागत पाई। जामिया अशरफिया मुबारकपुर में ग़ालिबन वहाँ उस्ताद की हैसियत से थे और अज़ीज़ुल मसाजिद में आपकी किताबत भी हम सुनते थे। आपका तदरीसी सफ़र सबसे पहले जामिया अशरफिया मुबारकपुर से शुरू हुआ या फिर फरागत के बाद कहीं और? नहीं, मैंने फरागत के बाद में सबसे पहले जामिया हनफिया नईमुल उलूम, जो मेरा पहला मादरे इल्मी है, वहाँ पढ़ाया। और उसके बाद में मैंने दारुल उलूम रज़विया जयपुर में पढ़ाया। और उसके बाद में फिर मुझे बुलावा आया जामिया अशरफिया मुबारकपुर से, तो मैंने जामिया अशरफिया मुबारकपुर में पढ़ाया तो 2 साल। तो इस तरह से मेरा तदरीसी सफ़र रहा। एक सफ़र शुरू किया वो तदरीस से शुरू हुआ, तो फिर आपका ये तबलीगी सिलसिला और खिताबत का सिलसिला कब से शुरू हुआ और वो क्या मुहर्रिकात थे जिन्होंने आपको इस तरह मुतवज्जा किया कि आपको इस तरफ जाना चाहिए? देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो मिन जानिबिल्लाह होती। दौरान तालीम ऐसा लगता था कि जैसे मेरा मैदान तदरीस ही रहेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जाने कब ऐसा हुआ कि कलम से वाबस्तगी हो गई और लिखने लिखाने की तरफ तवज्जो रही। आइए कि दौरान तालिब इल्म भी लिखने लिखाने का शौक़ था, लेकिन ऐसा कोई ख्याल ना था कि ये एक मुस्तकिल शिनाख्त बन जाएगी। फिर गर्दिश ज़माना के साथ तकरीबन कलम ने एक पहचान दी और कलम से गहरी वाबस्तगी रही और लिखने लिखाने का सिलसिला अब भी जैसा तैसा रहता है। आमतौर पर मेरा मैदान फ़िक्री मैदान है, तो मेरी फ़िक्र जहाँ तक काम करती है मैं अपने एतबार से सोचता हूँ, समझता हूँ, उस चीज़ों को फिर पेश कर देता हूँ। और फिर वही बातें जो मैं लिखता था बोलने लगा, लोगों को पसंद आई और आहिस्ता आहिस्ता खाई ना खाई कहीं ना कहीं ये ना मेरा प्रोफेशन है और ना ही मैं, सच्ची बात यह है कि प्रोफेशनली इस मैदान का आदमी हूँ। मेरी जो फिक्र है या कुछ दर्द है या कुछ भी मुझे लगता है कि मुझे अपने कौम से इस लहजे में बातें करनी चाहिए, मैं सादा अंदाज में अपनी बातें कहता हूँ। ये कलमी खिदमत क्या तस्वीरा हुआ कि महानामा भी शुरू किया था आपने, के मज़ामीन बहुत कसरत से आते थे, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं, कहाँ से शुरू हुआ था, अब किस नेक्स्ट नाम छपा है? हिंदी ज़बान में महानामा एहसास हम लोगों ने 2013 से 2018 तक निकाला और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहते हुए खुशी है कि एक मेयारी रिसाला था। हम अपनी ज़बान से नहीं कहते, बल्कि जिन्होंने भी इस रिसाले को पढ़ा है, समझा है, वो जानते हैं। यानी हम लोगों ने कोशिश की कि उर्दू ज़बान के मेयारी मकालात या बल्कि कुछ अरबी किताबों को भी बहुत अच्छे अंदाज से आसान और रवा हिंदी ज़बान से मुराद ये है कि ना तो वो शुद्ध हिंदी हो और ना ही खालिस उर्दू हो, बल्कि बीच की चलती सी ज़बान, जिसको हम अवामी ज़बान कह सकते हैं या दावत तबलीग की ज़बान कह सकते हैं, और मौसिल लबो लहजे में बात पहुँचे और हम किसी भी तर्जमे के मोहताज ना रहें। बल्कि मैंने इमाम अहले सुन्नत हज़रत इमाम रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी की कई किताबों का मानामा एहसास के थ्रू हिंदी में ट्रांसलेशन, लेकिन वो तर्जमाने वाला टाइप का ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जी हाँ जी। तो इस तरह से हम लोगों ने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह रिसाले की एक मकबूलियत भी थी। लेकिन आप समझते हैं कि रिसालों के लिए बड़ी जांकाई, बड़ी मेहनतें हैं, और मेहनतें तो चलो हम लोग कर भी लेते हैं, बल्कि मेहनतें तो उसमें मेरी कितनी रहीं कि पूरा रिसाला मैं ही तैयार करता था। मुदीर होने के हैसियत से इदारे लिखा करता था, मैं और मेरा मुआविन मिलकर के पूरा रिसाला भी मैं ही करता था। टाइपिंग मेरी होती थी, पूरे मज़ामीन मैं ही तैयार करता था। तैयारी की शक्ल ये होती कि जैसे फतवा रज़विया का कोई एक अहम फतवा है, उसको बहुत आसान हिंदी में करके पेश कर दिया, या बार शरीयत के कुछ अहम मसाइल हैं वो ले दिए, या उर्दू रिसालों का कोई अहम तरीन मजमून है उसको हिंदी में कर दिया। तो इस तरह से मैंने उलमा अहले सुन्नत की कई दर्जन किताबों को अल्हम्दुलिल्लाह मानामा एहसास के थ्रू हिंदी में पहुंचाया। और मकसद ये था कि ये जो मवाद उर्दू में मौजूद हैं, ये मवाद
जब भी हमें लगा कि ये हिंदी आवाम तक पहुंचना चाहिए या उर्दू न पढ़ने वालों तक पहुंचना चाहिए, तो उसको हमने कुछ तौर पर पेश किया नहीं थी। लेकिन जहाँ आके इंसान मात खाता है, वो जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियल चीज़ें होती, तो जो उसकी फीस वगैरह थी वो मौसूल नहीं हो पाती थी, और दूर दराज रिसाला जाता था, उसका अपना खर्चा होता है, फिर आजकल डाके भी मसाइल हैं, तो परेशानियाँ जो साइड से आती थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो एंड में कोरोना से पहले हम लोग उसको बंद करने पर मजबूर। एक तालीमी इदारे की भी आपने एक तरह डाली है अपने शहर में, तो उसके ताल्लुक से भी बताएं। शायद IAQ नाम है उसका, और वो किस नौइयत पे इदारा है और किन मकासद के बाद उसकी बुनियाद डाली गई है, और अभी इस नैच पर आप काम कर रहे हैं उसके। इदारा कुरान के नाम से हम लोगों ने एक ट्रस्ट बनाया और उसके अंदर में IAQ स्कूल रन कर, दरअसल हमारी मदर बॉडी है तहरीक उलमा की, तो एक बड़ी तंजीम है, उससे बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह उलमा आइमा वगैरह राजस्थान लेवल पर जुड़े हुए हैं। और हमारा चंद चीज़ों का टारगेट शुरू से था। उसमें पहला टारगेट ये था कि हमें इस तरह के इदारे खड़े करने हैं या पुराने इदारों को इस स्ट्रक्चर में बदलना है कि एक ही छत के नीचे दोनों तालीमों का इंतजाम हो जाए। तो उसके तहत हमने बीकानेर में एक स्कूल कायम किया, तहरीक इंटरनेशनल स्कूल, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और उसके बाद में हमें ऐसा लगा कि एक मॉडल टाइप का इदारा कायम करना चाहिए, और जाहिर सी बात है कि इस तरह का इदारा कायम करने के लिए किराए की बिल्डिंगों से काम नहीं चल सकता। तो हमने राजस्थान के बिल्कुल बीचों बीच में जो मेरा वतन है शाहनियाबाद, वहाँ पर 2 एकड़ ज़मीन खरीदी, और उसके बाद में उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जितना भी कंस्ट्रक्शन है वो CBSE के अकॉर्डिंग है, यानी CBSE के जो नॉर्म्स हैं उसको कम्प्लीटली हम फॉलो करते हैं। और उसमें प्लान ये है कि वो एक नॉर्मल इंग्लिश मीडियम स्कूल है, एक बात। दूसरी बात यह है कि उसके अंदर हम लोग गहरी इस्लामी तालीम दे रहे हैं। गहरी इस्लामी तालीम से मुराद ये है कि एक तो था बेसिक इस्लामी तालीम, यानी चंद सूरतें, दुआएं, अस्कार नमाज वगैरह, वो मकतब मकतब टाइप की तारीख। और हम लोगों ने उसमें प्लान ये रखा कि 5th क्लास तक हम बच्चे को ये ज़रूरी दीनी बुनियादी तालीम दे दें, और उसके बाद में 6th क्लास से लेकर 12th तक आसान लबो लहजे में उर्दू ज़बान में शोर दर्स निज़ामी उन्हें पढ़ाएं। तो शोर दर्स निज़ामी की ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है कि हमारा जो ज़माना है और जो फ्यूचर का ज़माना है वो इल्हाद का ज़माना है, और उस ज़माने की जो जनरेशन है वो उसी वक्त अपने चैलेंजेस फेस कर पाएगी जबकि वो गहरी इस्लामी तालीम रखती हो। यानी सिर्फ बुनियादी और सिर्फ अपनी ज़िंदगी गुजारने के हद तक जो इस्लामी तालीमात हैं वो हमारे फ़राइज़ व वाजिबात या हलाल व हराम के काम तो अंजाम दे लेंगी, लेकिन वो जाहिर सी बात है कि इस्लाम पर होने वाले एतराज़ात के जवाब तो नहीं दे सकेगी। तो ज़रूरी हो जाता है कि हम इन बच्चों तक भी आसान लबो लहजे में दर्स निज़ामी की जो कुतुब हैं और जो फ़नून है वो पहुँचाएँ। तो ये हमने प्लान किया है। अभी हमारा 2nd सेशन है, और अभी 300 प्लस बच्चे हमारे पास हैं, और 2 फ्लोर कंप्लीट हुए हैं, 3रे फ्लोर का काम बाकी है। जब हो जाएगा तो उसके बाद में आगे के मराइल तय होंगे। उम्मीद करते हैं कि चूंकि तालीमी रिजल्ट तो आहिस्ता आहिस्ता आता है, ये झटपट का काम है नहीं। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हमारा जो प्रोडक्ट है जब वो 12th तक पहुंचेगा तो एग्जैक्ट वैसा ही रिजल्ट आएगा जिस तरह का रिजल्ट हमने ख्वाब देख रखा।